सदियों से इस इंसान ने अपने आसपास रहने वाले इंसानों को रूल करना चाहा है और उसकी इसी रूल करने की चाहत ने उसे पावरफुल बनाया। लेकिन क्या कभी इंसान इतना पावरफुल हो सकता है कि अपने दिमाग की ताकत से चीज़ों को तबाह कर दे, या अपने पास आने वाली चीज़ों को अपने माइंड की पावर से रोक सके? और क्या इंसान इतना तेज़ मूव कर सकता है कि वो अपने आसपास वाले लोगों की नज़रों में ना आ सके? क्या हम कभी इतनी पावर अचीव कर सकते हैं कि हवा में उड़ सकें? और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के लॉ इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या कोई सुपर हीरो अगर इस दुनिया पर कब्जा करता है तो हमें उसके आगे झुकना होगा? लेकिन क्या सुपर हीरो सच में एग्जिस्ट करते हैं? ये सब जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल रेजोनेंस। हम सब इस बात को जानते हैं कि इस यूनिवर्स पर फिज़िक्स और मैथमेटिक्स ने राज किया है, और इसी फिज़िक्स और मैथमेटिक्स ने हमें नेचर में मौजूद 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताया। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस नेचर के हर फिनोमिना को कंट्रोल करती हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आती है, जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है, जैसे प्लैनेट्स, सिस्टम्स, गैलेक्सीज और फिर यूनिवर्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आती है, जिसको बरकी मकनातीसी कुव्वत भी कहा जाती है। ये बरकी मकनातीसी कुव्वत एटम्स को आपस में जोड़कर मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स फिर मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इन बड़े मॉलिक्यूल से मैटर एग्जिस्ट हुआ। उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियस को आपस में बांध कर रखने वाली कुव्वत है। ये एक ऐसी ख़ास फोर्स है जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और उनके दरमियान में जुड़े हुए ग्लूऑन्स के ज़रिए इन चीज़ों को आपस में बांधती है। उसके बाद हमारे पास वो फोर्स आती है जिसकी वजह से इस यूनिवर्स में रेडिएशन का अखराज होता है, जिसको वीक न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स इस यूनिवर्स में मौजूद न्यूक्लियर रेडिएशन के फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है। लेकिन सारे यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाली इन फोर्सेस के पीछे कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं? चलिए इसका जवाब लेते हैं स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स से। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के मुताबिक यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाली फोर्सेस को फंडामेंटल पार्टिकल्स कंट्रोल करते हैं। ये पार्टिकल्स 2 कैटेगराइजेशन में फॉल करते हैं। एक पार्टिकल्स मैटर के पार्टिकल्स हैं और दूसरे पार्टिकल्स एनर्जी के पार्टिकल्स हैं या फोर्सेस के पार्टिकल्स हैं। इन फोर्सेस के पार्टिकल्स ये फंडामेंटल फोर्सेस को कंट्रोल करने में रोल अदा करते हैं, और इन पार्टिकल्स को जनरेट करना या इनको बनाने के लिए एक्सट्रीमली कैटास्ट्रॉफिक और हॉट कंडीशंस चाहिए, जो आम एनवायरनमेंट में तैयार नहीं की जा सकती। और इसके लिए हमें पार्टिकल फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स, हैड्रॉन कोलाइडर्स और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर कोई सुपर हीरो इसको सिर्फ अपने हाथ से कैसे जनरेट कर सकता है? कोई सुपर हीरो किस तरह ग्रेविटी की फोर्स के खिलाफ एक फोर्स लगा सकता है, वो भी बगैर कोई पार्टिकल जनरेट किए? एक सुपर हीरो चीज़ों को हवा में कैसे उड़ा सकता है बगैर फंडामेंटल फोर्सेस के पार्टिकल्स को जनरेट किए? और एक सुपर हीरो अपने हाथ से या आंखों से रेडिएशंस कैसे छोड़ सकता है अगर वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के पार्टिकल्स को जनरेट नहीं करता? और वो पार्टिकल्स जो एक्सट्रीमली हॉट कंडीशंस जनरेट करते हैं और उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, कि सुपर हीरो की तो अपने हाथ और आंखें जल जानी चाहिए इतने हॉट पार्टिकल्स को जनरेट करते ही। लेकिन हमने मूवीज़ में ऐसा देखा है, और ख़ास तौर पर साइंस फिक्शन मूवीज़ में ऐसा देखा है कि उन्हें तो कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक कहानी है और महज कुछ भी नहीं, क्योंकि फिज़िक्स और मैथमेटिक्स इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। तो क्या सुपर हीरोज़ एग्जिस्ट नहीं करते? क्या अब तक इंसान अंधेरे में जी रहा था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या इस कायनात को बनाने वाले मादे के सबसे छोटे ज़र्रे और उसकी साख तक पहुंचने वाला डेमोक्राइटस हीरो नहीं था? क्या इंसान को स्पेस शटल में खला तक पहुंचाने वाले नासा के साइंसदान हीरो नहीं थे? और क्या ज़मीन पर रहते हुए आसमान में मौजूद बॉडीज़ की मोशन निकालकर ये नामुमकिन काम सर अंजाम देने वाले न्यूटन और केपलर हीरोज़ नहीं थे?
बिल्कुल हीरोज़ थे। हमारे साइंटिस्ट ही असल में हमारे हीरोज़ हैं, जिन्होंने वो नामुमकिन काम सरअंजाम दिए जिनको इंसानियत एक वक़्त में नामुमकिन समझती थी। ये साइंस फ़िक्शन नहीं, साइंस है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगली वीडियो के लिए गुड बाय।